महंगी बिजली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। मुल्तान में चौक कुम्हारा वाला पर एहतजाज। पेशावर मानसेरा में भी शहरी सरापा एहतजाज। उकाड़ा में बच्चे बिजली के बिल उठाए मैदान में आए। चारसद्दा में ANP का मुजाहरा। फूलनगर बहावल नगर में भारी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। छांगा मांगा में मुजाहिरीन ने चूनिया पतोकी रोड ब्लॉक कर दिया। भक्कर फतोकी में भी मुजाहरा। साहिवाल नारोवाल में वुकला ने अदालतों का बायकॉट कर दिया। देखो मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने फ्रूट वाली रेडी लगाई हुई है। मैंने जनाब कल वापटा वाले ने 1,04,688 रुपये बिल भेजा 218 यूनिटा का। तो मेरी जनाब वजीर आजम अगे और वजीर आला की रिक्वेस्ट है मैनू जनाब इनका जो बिल है उनके ते कार्रवाई की जाए। वापडा का कारनामा 5 मरले के घर के रिहायशी छांगा मांगा के फल फरोश को 1,04,000 का बिल भेज दिया। फल फरोश उस्मान बिल देखकर होश खो बैठा। कहा इतना बिल तो रेडी बेचकर भी अदा नहीं कर सकता। बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता हूँ, इतना बिल कैसे आया समझ नहीं आ रहा। वापडा वालों से कई मर्तबा बात की मगर कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अवाम को महंगी बिजली पर रिलीफ देने के लिए छुट्टी के दिन निगरां वजीर आजम की जेरे सदारत हंगामी इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने बिल्स में कमी के लिए ठोस प्लान मांग लिया। निगरां वजीर आजम का कहना था जल्दबाजी में ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। बिजली बचत इकदामात से मुताल्लिक निगरां वज़राए आला से आज मुशावरत होगी। सरकारी अफसरान की मुफ्त बिजली बंद करने का इंदिया। निगरां वजीर आजम ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही मुफ्त बिजली इस्तेमाल करे। मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की तफसील फराहम की जाए। महंगी बिजली से परेशान शहरी चीनी की कीमतें सुनकर हैरान। कराची में 1 किलो चीनी 170 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं महंगाई के बायस 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। ताजिर रहनुमा अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं चीनी माफिया मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी की कीमत बढ़ा रही है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पहली बार मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल में सिल्वर मेडल जीत लिया। हंगरी में होने वाले मुकाबलों में अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे राउंड में 87.82 मीटर्स की थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम के घर पर जीत का जश्न। निगरां वजीर आजम की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम आपने कौम को खुश और सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ बिजली घर थाने में दर्ज FIR खारिज कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 से जारी नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत कह रहे हैं। चेयरमैन PTI की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान अदालत पहुंच गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 6 सितंबर तक तौसी कर दी। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 सितंबर तक मुअख्खर। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की अदम दस्तयाबी पर सरकारी वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। बगावत और इश्तियाल फैलाने के केस में ईमान मजारी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 30,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत की मुखालफत। अदालत में ईमान मजारी की जलसे में तकरीर का स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाया गया। कराची में बहुत ज्यादा स्ट्रीट क्राइम्स हैं। सबसे ज्यादा मेरा फोकस इसके ऊपर है। 3-4 दिन में हम तमाम DIG और SPs काफी कराची के चेंज करेंगे, SHOs को चेंज करेंगे। आपको 1 हफ्ते के बाद हर जगह पर पुलिस पेट्रोलिंग करती नजर आएगी। सिंध की निगरां हुकूमत कराची में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए पुरअज़्म। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं IG सिंध तजुर्बाकार हैं। DG रेंजर्स भी मुकम्मल ताउन कर रहे हैं।
कच्चे के इलाके में ऑपरेशन और मनशियात का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई से सुलह होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। मोनिस इलाही की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ को मौका मिला वो डिलीवर करने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ और इसहाक डार अपने मकासद में कामयाब रहे। मईशत को नुकसान पहुंचाया, बिजली के बिलों और महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। इंतखाबात ताखीर से हुए तो मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 72 नशस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 14 नशस्तों के साथ सियासी जमातों में पीटीआई सबसे आगे। JUIF ने 6, जमात इस्लामी ने 5 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। ANP ने 4, पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को 2, TLP को 1 नशस्त मिली। 40 नशस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। 23 जनरल नशस्तों, खवातीन की 9 नशस्तों, किसानों और वर्कर्स की 10 नशस्तों और यूथ की 30 नशस्तों पर इलेक्शन हुए। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत। MQM का वफ्द मुलाकात के लिए पहुंच गया। जमात इस्लामी का वफ्द कुछ देर बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन से मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन कल पीपल्स पार्टी से मुशावरत का दावतनामा इरसाल कर चुका है। पीटीआई, नून लीग, JUI के वफूद पहले ही इलेक्शन कमीशन से मुशावरत कर चुके हैं। इस मर्तबा बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन को पावर दिए गए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। रेजोल्यूशन है तो फिर डेट तो प्रेसिडेंट को देनी चाहिए। इन्होंने अमेंडमेंट तो की है, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुई। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार किसका है? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। इंतखाबात 90 रोज से ज्यादा ताखीर का शिकार नहीं होने चाहिए। हम मुत्तफिक हों या ना हो, आइन से कोई बाला नहीं है। कुछ रोज पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा था कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है। नारोवाल के इलाके सिद्दीकपुरा में रिश्ते के तनाजे पर लड़की को बाप और भाई समेत कत्ल कर दिया गया। मुलजिम मकतूल नवाज की बेटी से शादी करना चाहता था। मकतूल नवाज ने बेटी की शादी कहीं और करा दी थी। असद शाह तक रहो, हिना पर कोई बात न करो। फातिमा कत्ल केस में पीर की हवेली से मुबैना धमकी। फातिमा की वालिदा का कहना है असद शाह और हिना शाह को सजा दिलवाकर ही दम लूंगी। हवेली के मजीद 5 मुलाजमीन के DNA टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए। शारा फैसल देखें, कोई उल्टा आ रहा है, कोई खड़ा हुआ है, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है। सिंध हुकूमत देखे कहां कहां गैर कानूनी पार्किंग हो रही है। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत, जज ने रिमार्क्स दिए पार्किंग प्लाजा बना था, सुना है वहां भूत रहते हैं। उस पार्किंग प्लाजा का क्या हुआ? उस पर करोड़ों रुपए लगे हैं, इस्तेमाल में तो लाएं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हरीपुर और कोटली में भी बादल खुलकर बरसे। कोहिस्तान में दासू के करीब लैंडस्लाइडिंग से कराकरम हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियां फंस गईं। खवातीन और बच्चों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। पाक चीन मुश्तरका फिजाई मशकें शाहीन 10 आज से शुरू होंगी। तरबियती मशकें चीन की मेजबानी में मुनक़िद की जा रही हैं। चीनी वज़ारत दिफा का कहना है कि मशकों से चीन और पाकिस्तान की फिजाई अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग मिलेगा। पायलट्स की जंगी तरबियत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पाक फिजाइया के J-10C तैयारे पहली बार बैरून मुल्क मशकों में हिस्सा लेंगे। गाजियाने वतन को कौम का सलाम। सिपाही मकबूल हुसैन का 5वां यौम वफात। 65 की जंग में जख्मी होकर भारतीय फौज के हाथों गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने से इनकार पर भारतीय फौज ने उनकी जबान काट दी। शदीद तशद्दुद के बायस वो जहनी तौर पर माजूर हो गए। वतन से बेमिसाल मोहब्बत और अकीदत के सिले में
उन्हें सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया। 50 से 60 लड़के हमने शॉर्टलिस्ट किए, मिशन लेकर आए थे कि यहाँ पे लड़के हमें तलाश करने हैं, जिसमें बैट्समैन भी थे, बॉलर्स भी थे। तकरीबन हमारा टास्क पूरा हो गया। स्वात में कराची किंग्स का मिशन टैलेंट की खोज मुकम्मल। 3 रोज के कामयाब ट्रायल्स में 50 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। कोच मसरूर अहमद का कहना है स्वात फास्ट बॉलर्स की सरजमीन है। जिस मकसद के लिए स्वात आए थे वो पूरा हो गया।